अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी का स्टार्टिंग में हमें एक चाइनीज़ कपल दिखाया जाता है। दोनों ही काफ़ी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग अभी नए नए कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पर जाता है और औरत घर के काम करती है। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती है और ये एक चाइनीज़ डिश है जिसे भाव भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम भी है। अब यहाँ पर ये औरत भाव बनाकर यानी मोमोज बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लाती है। वो ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं तो जल्दी से कुछ मोमोज खाकर ऑफिस चले जाते हैं और जब थकी हुई औरत वो मोमोज खाने लगती है तो एकदम से उसे कुछ फील होता है और वो उसी टाइम से खाने से रोक लेती है। जब वो औरत भाव को अपने मुंह से बाहर थूकती है तो वो एक बास्केट में जाकर गिरता है जिसमें वो खाना लाई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। इसके छोटे छोटे हाथ और पाँव आ जाते हैं और वो रोने लगता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाता है जैसे वो उस औरत को अपनी माँ मानने लगा हो और औरत के फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। इस औरत के भी कोई बच्चे नहीं होते तो वो उस भाव को यानी उस मोमो को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल उसके साथ इसी तरह रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। इसका ख्याल रखती है, इससे इतना ज्यादा प्यार करती है जैसे वाकई इसी का बेटा हो। साथ ही साथ वो भाव को बड़ा होते देखकर बहुत ज्यादा खुश होती थी, इवन कि वो इसकी हाइट भी नापा करती थी। यहाँ तक कि वो औरत भाव को खुद फीड करती थी और जब कभी उसने बाजार या मार्केट जाना होता तो वो कभी भी भाव को अकेला घर पर नहीं छोड़ती थी, बल्कि हर टाइम वो उसे अपने साथ रखती थी। अब एक दिन वो औरत और भाव प्लान करते हैं कि मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे और उस दिन ये लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। भाव को भी ये औरत यानी अपनी माँ बहुत अच्छी लगने लगी थी और इनकी काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है। अब जैसे जैसे भाव बड़ा हो रहा था औरत को इस चीज़ की फिक्र थी कि वो मैदे से बना है और काफ़ी वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था, ये मेल्ट होने लगता था। अगर उसे कोई चीज़ लग जाती तो इसकी शेप खराब हो जाती, इसलिए वो औरत कोशिश करती थी कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और हमेशा उसे ठीक करती रहती थी। इसलिए वो भाव से कहती थी कि वो उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और योगा करने भी जाया करे ताकि उसकी शेप खराब ना हो। लेकिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। भाव भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और जब वो फुटबॉल के साथ खेलता है तो फुटबॉल उसे लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसा ही हुआ जिस चीज़ का डर था। वो औरत फौरी भाव को उठाती है और उसकी शेप को ठीक करते हुए उसे अपने साथ बिठा लेती है। भाव बहुत ज़्यादा जिद करता है कि उसे उन बच्चों के साथ खेलना है, लेकिन वो औरत उसे खेलने नहीं देती और उसे ठीक करते हुए ट्रेन में अपने साथ घर ले आती है। वो उस औरत से यानी अपनी माँ से नाराज़ होता है और ट्रेन में दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाता है। वो उनसे बात ही नहीं करता। ये अब भाव की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती थी। वो फिर भी चुपके से उनकी नॉलेज में लाए बगैर बाहर निकल जाता था। अक्सर उसकी माँ उसे ढूंढती रहती थी पर वो नहीं मिलता था। वो इसका काफ़ी घंटे इंतज़ार करती रहती थी, पर भाव तो जैसे अब केयरलेस हो चुका था। उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो अपना ज़्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। अब एक दिन वो औरत भाव के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती हैं। उन्हें वो खाना बनाने में काफ़ी वक्त लगा था और वो खाना इतना मज़े का और देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई और हो तो उसे फ़ौरन से खा ले, लेकिन भाव यहाँ पर उस खाने को खाने से मना कर देता है। भाव उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और बाहर चला जाता है। वो औरत उसे बहुत रोकती हैं और उसके पीछे भी जाती हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। इसी वजह से उस औरत यानी भाव की माँ को का दिल बहुत दुखता है और जो खाना उन्होंने बनाया था वो गुस्से में आकर उसे खुद ही खा जाती हैं। और जब उसका इंतजार कर रही होती हैं तो अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। वो औरत जब दरवाज़ा खोलती हैं तो रात के अंधेरे में भाव बाहर खड़ा हुआ था और वो काफ़ी प्राउड लग रहा था। साथ ही साथ वो उस लड़की को भी अपने साथ खड़ा करता है। वो लड़की हाथ में पहनी हुई रिंग उस औरत को दिखाती है, यानी भाव ने और उस लड़की ने शादी कर ली थी इस औरत को बताए बगैर। इस चीज़ का इसे बहुत दुख होता है कि आज तक ये भाव के साथ इतनी अच्छी रहती आई हैं, लेकिन भाव ने इन्हें क्या सिला दिया। अब बाओ बताता है कि वो यहाँ किस लिए आया था। वो अपनी माँ यानी उस औरत से कहता है कि मैं यहाँ अपनी बीवी को दिखाने आया था और अब अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। बाओ अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी के साथ यहाँ से जाने लगता है। उस औरत को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं और कहती हैं कि नहीं भाव, अब तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर तो ना जाओ ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन भाव उनकी एक भी नहीं सुनता और वो बाहर जाने लगता है तो वो औरत गुस्से में आकर उसे खा जाती हैं। लेकिन जल्दी उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने भाव को मोमो समझकर खा लिया, लेकिन अब असल में उसने अपना बेटा खो दिया। वो अब कभी वापस नहीं आएगा।
इसके बाद वो काफ़ी खामोश रहने लगी है, हमेशा रोती रहती थी। इसके हस्बैंड जब भी इसे पूछते थे कि क्या हुआ है, तो वो कुछ भी ना कह पाती। फिर एक दिन हम देखते हैं कि ये औरत सोई हुई है कि तभी उसके सामने भाव आ जाता है, क्योंकि वो सोकर उठी हैं तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। और जब वो अपनी आंखों को रब करती हैं तो उनके सामने एक इंसान होता है जो साए में बिल्कुल भाव जैसा ही लग रहा था। यहाँ मूवी में हमें पता चलता है कि ये असल में इन्हीं का बेटा था, जो काफ़ी अर्से पहले, काफ़ी साल पहले इन दोनों को छोड़कर चला गया था, और अब जब इसे एहसास हुआ तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने आ गया। उस लड़की के फादर उसे अपनी माँ के कमरे में धक्का देते हैं कि जाओ अपनी माँ से माफ़ी मांगो। अब वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन वो औरत उससे बात नहीं करना चाहती और वो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। और पता चलता है कि जो भाव था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी और इसी वजह से वो बहुत उदास रहा करती थी। वो लड़का अपनी माँ के सामने एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश होती है। ये वही डिश थी जो कभी एक बार उसकी माँ ने इसे बस में ऑफर की थी, लेकिन इसने इसे खाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ये अपनी माँ को ये देते हुए कहता है कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़कर चला गया था। बस मैं समझता था कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। ये सुनकर औरत का दिल नर्म हो जाता है, वो अपने बेटे को प्यार करने लगती हैं। इनका लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती हैं। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ ही साथ अपना पसंदीदा खाना भी खाते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि इस औरत का बेटा अपनी बीवी को भी इस घर में ले आया होता है, और अब ये सब मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मोमोज यानी भाव खाने लगते हैं। साथ ही साथ वो औरत सबको मोमोज बनाना भी सिखाती हैं और घर के लीडर यानी इस औरत के हस्बैंड इन सबको इस तरह देखते हैं जैसे इन्होंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया हो, और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।